नमस्कार, राम राम, जय जगन्नाथ। हम लोग नित्य कर्म करते हैं, रोज नए नए कार्य करते हैं या कार्य को रिपीट करते हैं, लेकिन शास्त्र प्रातःकाल 2 कार्य को करने के लिए आदेश देता है। पहली प्रक्रिया वो ये कहता है कि आंख खुलने के बाद सबसे पहले हाथ की हथेली को देखना चाहिए। देखिए, हाथ की हथेली को देखने का महत्व क्या है। हाथ की हथेली को देखें, उसके बाद उन हथेलियों को ओंठों तक ले जाएं, स्पर्श करें और स्पर्श करने के बाद उन हथेलियों की सकारात्मक ऊर्जा को पूरे शरीर में इस प्रकार ऊपर से नीचे तक ले जाएं। ये प्रक्रिया 3 बार करनी चाहिए। हाथ की उंगलियों में ऐसा क्या खास है कि ये प्रक्रिया बताई गई, और एक मंत्र भी पढ़ना चाहिए। उस मंत्र को हम आपको श्रवण कराते हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो विष्णु, प्रभाते कर दर्शनम। इसका मतलब है कराग्रे वसते लक्ष्मी। कर कहते हैं हाथ को, और हाथ के अग्रभाग में जिसका स्थान होता है वो लक्ष्मी का बताएगा। अग्रभाग पता है, जो नाखून होते हैं, बड़े हो जाए तो शुभ नखा, सामान्य हो तो लक्ष्मी। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। जो हाथ का मध्य का स्थान है, हथेली, वहां पर माता सरस्वती का स्थान बताया गया। और कर मूले स्थितो विष्णु, ये हथेली का मूल है, जड़ है, जहां से हथेली प्रारंभ होती है। कर मूले स्थितो विष्णु, प्रभाते कर दर्शनम। प्रभात कहते हैं सूर्य को, प्रभाते कर दर्शनम। इस श्लोक का 3 बार पाठ करके, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो विष्णु, प्रभाते कर दर्शनम, ऐसे आप इसको 3 बार पढ़िए। अपनी हथेलियों को देखिए, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और सरस्वती का ध्यान करिए, और उसके बाद मैंने प्रक्रिया बताई वो करिए। तो पहली प्रक्रिया तो हमें नित्य कर्म में ये करनी ही चाहिए। दूसरी प्रक्रिया, शास्त्र ऐसा आदेश देता है कि हम धरती पर बिना पैर रखे, बिना चले कोई कार्य नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय है कि हम धरती माता को प्रणाम करें, धरती माता से प्रार्थना करें। देखो, एक चीज़ ध्यान रखिए कि भगवान की कई पत्नियां हैं। उन कई पत्नियों में भगवान की एक पत्नी का नाम श्रीदेवी और दूसरी पत्नी का नाम भूदेवी। श्रीदेवी कहते हैं माता लक्ष्मी को, और भूदेवी कहते हैं पृथ्वी को। तो पृथ्वी को भी देख करके, जब आपकी पहली नजर पृथ्वी पर जाए तो उसे देखें और मंत्र पढ़ें। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्व में। इसका मतलब है कि हे भगवान विष्णु की पत्नी, आपके ऊपर पैर रखने से पहले हम आपको प्रणाम करते हैं, और साथ ही साथ आपसे क्षमा प्रार्थना भी करते हैं कि आपके ऊपर प्रतिदिन जो भी हम आघात करते हैं, पाप करते हैं, आप हमें ऐसे आघातों और पापों से बचाए रखें, और बार बार जैसे आप हमें क्षमा करती रहती हैं वैसे हमें क्षमा करती रहें। इस प्रकार कह करके भगवान को प्रणाम कर करके, फिर अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करके, भगवान की मूर्ति घर पे उन्हें देख करके फिर अपने कार्य पे लगना चाहिए। और इस प्रक्रिया को करने में लगभग 2 से 3 मिनट का समय लगता है। जब ये प्रक्रिया नित्य कर्म में आपकी लग जाएगी, जुट जाएगी, एक बात और, कहीं मन में भाव हो कि मैंने अभी तक नहीं किया, अब मैं कहाँ से श्लोक याद करूं,
याद हो रहा है तो याद कर लीजिए, अर्थ मैंने बता दिया, आप बाकी भगवान को याद करिए, लेकिन प्रणाम जरूर करिए धरती को। धरती माता के ऊपर पैर रखने से पहले उन्हें प्रणाम करें, फिर अपनी प्रक्रिया को आगे करें। जय जगन्नाथ, जय श्री राम।